मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना होता है जन्नत का दरवाज़ा। मुस्लिम वर्ग का हर एक व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर मक्का मदीना घूमने की ख्वाहिश रखता है। उसका ये सपना होता है कि एक बार ही सही मगर मक्का मदीना में ज़रूर जाऊं। वैसे मक्का मदीना से जुड़ी ये बात हम सब सुनते आए हैं कि वहाँ पे भगवान शिव को कैद करके रखा गया है। कुछ लोगों की माने तो वहाँ पे हिंदू रीति रिवाजों का भी पालन होता है। आज इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे मुस्लिमों के धार्मिक स्थल मक्का मदीना के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि आज मक्का मदीना से जुड़े बहुत सारे राजों से उठने वाला है पर्दा। जो भी दोस्त हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने इस चैनल से हम लेकर आते हैं आपके लिए देश व दुनिया की कुछ अनजान बातें। दोस्तों ये वीडियो हमारा सिर्फ जानकारी के लिए है। हमारा चैनल किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ये सारी जानकारियां हमें विद्वानों द्वारा मिली हैं, किताबों द्वारा मिली हैं, अखबारों द्वारा मिली हैं। मक्का को बनाने का काम आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू किया गया था। मक्का मदीना के चारों तरफ मस्जिदें बनी हुई हैं। इसमें दुनिया भर से मुसलमान आते हैं अपना मत्था झुकाने, अपनी इबादत करने। नमाज और इबादत के साथ सारा मुस्लिम वर्ग यहाँ आकर अपने गुनाहों के लिए उस पाक परवरदिगार से माफ़ी मांगता है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी सच्चाई जो कि सबके कानों को रास नहीं आएगी। कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हम आपको अपने इस वीडियो में अब बताने वाले हैं। भारतवर्ष कभी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस्लाम के द्वारा हिंदुस्तान में अनेक मंदिरों को तोड़ा गया। हिंदुस्तान क्या, दुनिया के कोने कोने में हिंदुओं के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया। उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनके पूजा स्थलों को नष्ट किया गया। इस्लाम में बहुत सारे शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर वहाँ उसी ईंट, उन्हीं अवशेषों से बनवाया मस्जिद। इस्लाम के शासकों की हद तब पार हो गई जब तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर भी तोड़ा गया। इस्लाम की ईंट इसी आधार पर टिकी है कि दूसरे के धर्मों को निस्तो नाबूद करो, उनके धर्म स्थलों को तोड़ो, वहां पे मस्जिद बनवाओ, वहां मकबरा बनवाओ। इस काम में जिस किसी भी वर्ग या जिस किसी भी समुदाय ने आगे आने की हिम्मत दिखाई, उन लोगों को सुला दी गई मौत की नींद। मिटा दिया गया उन लोगों को, हटा दिया गया उन लोगों को अपने रास्ते से। मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमले से मक्का मदीना और इसके आसपास का इतिहास बदल गया। ये दुनिया जिसे इस्लामिक धर्म कहती है, उसकी शुरुआत तलवार से हुई थी, उसका पालन तलवार से हो रहा है और निश्चित रूप से उसका अंत भी तलवार से ही होगा। अब तो ये बात साबित भी हो चुकी है कि मक्केश्वर शिवलिंग ही हजे अश्वत है। अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद आपको अपने कानों पर यकीन न हो, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाए, मगर ये सच है कि आज पूरी दुनिया में विख्यात मक्का मदीना प्राचीन महादेव का मंदिर है। वहाँ पे कभी भगवान शंकर की पूजा की जाती थी। अवशेषों में पाया गया है कि वहाँ पे एक विशाल काले रंग का शिवलिंग था जो कि टूटे अवस्था में अब भी वहाँ स्थित है। हज के समय मुसलमान संगे अश्वत को चूमते और पूजते हैं। ये उस शिवलिंग का ही अवशेष है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का ये मानना है
कि मक्का मदीना प्राचीन काल में भगवान शंकर का मंदिर हुआ करता था। वो मंदिर उस वक्त मकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद साहब भी सैफ थे, इसलिए वो महादेव को मानते थे। वो महादेव की पूजा किया करते थे। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहाँ पे कभी मुक्तेश्वर महादेव भगवान भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग हुआ करता था। इसी स्थान को बाद में मकेश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि काफिरों का अंदर जाना जुर्म है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अब इस बोर्ड को उतार दिया गया है और वहाँ पे लिख दिया गया है कि गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों का अंदर आना मना है। इसका साफ साफ मतलब यही है कि ईसाई धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म को मानने वाले भी इस मक्के के अंदर नहीं जा सकते। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब एक ऐसे गिरोह का नेतृत्व किया करते थे जो हिंसक गतिविधियां और वासना के पुजारी हुआ करते थे। सबसे पहले मुस्लिम समुदायों ने मक्का जैसे शांति प्रिय इलाके में भगवान भोलेनाथ के पुजारियों पर आक्रमण किया, उनको मौत के घाट उतारा। वहां पे गैर इस्लामिक धर्मों से खून की होली खेली गई। नरसंहार का ये खेल कई दिनों तक चला। मोहम्मद साहब ने मक्का में लगी हुई 360 में से 359 मूर्तियों को तबाह कर दिया, उन्हें तोड़ दिया और बस एक काला पत्थर रखा सुरक्षित। मुस्लिम हज यात्री आज भी उस काले पत्थर पे अपना मत्था झुकाते हैं। हिस्म इब्र अल कल्बी, पेज नंबर 25-26। इतिहास में यह किसी भी हिंदू मंदिर पर सबसे पहला इस्लामिक हमला था। जो काला पत्थर मक्का मदीना में पड़ा है, उस पर आज भी मुस्लिम हज यात्री अपना मत्था टेकते हैं। जिस तरह से हिंदू अपनी पूजा के दौरान बिना सिला हुआ सफ़ेद धोती पहनते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम हज यात्री भी सफ़ेद और बिना सिला हुआ धोती पहनकर हज यात्रा को जाते हैं। हिंदू धर्म समुदाय मानता है कि गंगा का पानी सबसे शुद्ध होता है। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म के लोग भी अबे जमजम के पानी को पाक मानते हैं। किसी भी धर्म स्थल पर जाने के बाद जिस तरह से हिंदू माँ गंगा की पानी को अपने घर लाते हैं, ठीक उसी तरह हज यात्रा पर जाने वाला हर मुसलमान अबे जमजम के पानी को भरकर अपने घर को लाता है। यहाँ भी एक साक्ष्य है कि मुस्लिम धर्म समुदाय भी माँ गंगा को पाक मानता है और हिंदुस्तान में न सही कहीं और ज़रूर इनके स्वरूप को पूजता है, इनके आगे मत्था झुकाता है। स्वर्गीय पीए नोके, जो कि विश्वविख्यात इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि पूर्व में मक्का मदीना में मूर्ति पूजा की जाती थी। मक्का में इस्लाम के आने से पहले मूर्तियों की पूजा की प्रथा थी। वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि काबा में भगवान शंकर भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पे हमला करके भगवान शंकर की मूर्तियों को तोड़ दिया था, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था, हर साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया था। भारत प्राचीन से ही मूर्ति पूजा के लिए विश्वविख्यात है।
और यहाँ की सभ्यता से मुतासिर होकर अगल बगल के देशों में भी मूर्ति पूजा होती थी। यही कारण है कि माना जाता है कि काबा में भी मूर्ति पूजा हुआ करती थी, मगर पैगंबर मोहम्मद के हमले ने इतिहास को बदल दिया, उसके स्वरूप को बदल दिया। मंदिर तोड़ दिए गए और वहाँ पे बनाया गया मस्जिद। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि काबा में पवित्र गंगा है। इस गंगा का निर्माण महापंडित रावण ने किया था। रावण चूंकि शिव भक्त था, इसलिए भगवान शंकर के साथ चंद्रमा और माँ गंगा के महत्व को बखूबी समझता था और वो ये भी जानता था कि भगवान भोलेनाथ को माँ गंगे से अलग करना नामुमकिन है। वो इस बात से वाकिफ़ था कि भगवान भोलेनाथ जहाँ भी रहेंगे, माँ गंगा अपने आप वही रहेंगी, वहाँ से कहीं दूर नहीं जाएंगी। काबा के बेहद करीब एक अति पवित्र झरना पाया जाता है। इस्लामिक काल के पहले से ही आबे जमजम के पानी को पवित्र माना जाता है। मुस्लिम हज यात्री आज भी उस पानी को भरकर अपने घर को लाते हैं। पौराणिक कथाओं में आप सबों ने सुना होगा कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एक शिवलिंग दिया था तथा उस शिवलिंग को लंका में स्थापित करने को कहा। रावण जब शिवलिंग लेकर लंका की ओर चलता है तो बीच में परिस्थिति ऐसी बनती है कि शिवलिंग उसे धरती पर रखना पड़ता है। रावण ने बहुत प्रयास किया कि शिवलिंग को जमीन से उठाकर वापस लंका ले जाया जाए, लेकिन वो शिवलिंग वही का वही रहा। वो शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। पंडितों की माने तो यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का में स्थित है। सऊदी अरब के पास यमन नाम का राज्य भी है, जहां श्री कृष्ण ने काल्यवन नामक राक्षस का विनाश किया था। इन बातों का जिक्र हम सब ने श्रीमद् भागवत गीता में भी पढ़ा है। दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी बात को एक बार फिर दोहराना चाहेंगे कि इस वीडियो में जितनी भी जानकारियाँ हमने आपको दी वो सब इतिहासकारों और धर्म के पंडितों से हमें मिली है। हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। अगर मक्का मदीना पर आधारित हमारा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो आप सभी से शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।